दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर ये सभी भर्तियां वर्ष 2022 में आ रही हैं और आज के समाचार पत्रों के बारे में इसके बारे में अपडेट भी किया गया है कि बहुत जल्द 37,000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस भर्ती में अपनी एक सीट कैसे पक्की करें। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके कई सारे प्रश्न हैं, अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग प्रश्न कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्न को भी यहाँ पर हम लेंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। इन स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो छात्रों द्वारा पूछा जाता है कि सर आने वाले टाइम पर जिस तरीके से अपडेट मिल रही है उसके अनुसार कई सारी भर्तियां आ रही हैं। अब छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम किसकी तैयारी करें, एलटी ग्रेड की तैयारी करें कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, या उत्तर प्रदेश में सुपर टेट भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करें, या सेंट्रल की बात करें तो केवीएस की वैकेंसी हो गई, काफ़ी दिनों से बहुप्रतीक्षित भर्ती, उसका भी विज्ञापन 2022 में ही आना है। DSSB की भर्तियों की भी नोटिस जारी हो चुकी है, पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है, कब परीक्षा होगी, कब भर्ती आएगी। ठीक है, तो बहुत सारी भर्तियां होती है, एनवीएस वगैरह भी हो गई। तो अब छात्र इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि आखिर हम फोकस किस पर करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप देने वाला हूँ कि किस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप क्या कर रहे हैं कि आप ये देखें कि जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिन भर्तियों को आप टारगेट कर रहे हैं उनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सेम हैं। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि आपको जो है अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, किसी पर्टिकुलर भर्ती की तैयारी नहीं करनी है। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, हम तो एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा। जैसे सपोज करो आप एलटी ग्रेड की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एलटी ग्रेड में आता क्या है, जब पेपर होगा रिटन एग्जाम का उसमें क्या क्या आएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में क्या है, आपके जो पेपर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का। जैसे सपोज करो आप अगर हिंदी विषय से हैं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में हिंदी आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या जीएस और आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप ये देखिए कि इस ऐसे कौन सी भर्तियाँ हैं जिनमें यही सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है इसमें क्या होता है, यही आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती में जो आपका जीएस है ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, और अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में कुल मिलाकर के 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। उसमें आपका हिंदी भी होता है, जीएस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी रिक्रूटमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पहले समझनी ज़रूरी है। अब आपको कंक्लूजन क्या निकलना है यहाँ से, किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला, जब आपने पता लगा लिया कि ये दो भर्तियां ऐसी हैं टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड, इसमें सब्जेक्ट तो आना ही आना है, तो आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करें, ना कि जीएस को। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करें, क्योंकि ये जब आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो सब्जेक्ट आपका टीजीटी पीजीटी में भी आएगा, एलटी ग्रेड में भी आएगा। भले थोड़ा सा जो है सिलेबस में थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन ये है कि सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी करें तो किसी एक भर्ती को लेकर के तैयारी ना करें, बल्कि उसमें क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनको टारगेट करें। जब आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा तो चाहे आपका एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या एनवीएस का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, या आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम उसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो अपने सब्जेक्ट को लेकर के जो है तैयारी करें। ठीक है, ना कि किसी भर्ती को लेकर के। जो भी भर्ती आएगी उसमें आप शामिल होइए और हर हाल में आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें वो आपकी भर्तियों से संबंधित होंगी, वही सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है तो आप एलटी ग्रेड भी क्लियर कर पाएंगे, टीजीटी पीजीटी भी क्लियर कर पाएंगे और वो सारी भर्तियाँ क्लियर कर पाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी की अगर स्पेशली भर्ती करनी है
तो एलटी ग्रेड के साथ साथ प्राइमरी की भर्ती एक तैयारी करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि प्राइमरी सब्जेक्ट जो भर्ती है उसका जो सिलेबस होता है काफ़ी अलग है, वो आपका सब्जेक्ट से इतना मैच नहीं करेगा। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट के साथ साथ क्या क्या टारगेट कर सकती हैं, ठीक है। सुपर टेट के साथ साथ आप केवीएस टारगेट कर सकती हैं, ठीक है, या अन्य राज्य की जो भी भर्तियां होती हैं सुपर टेट से रिलेटेड प्राइमरी भर्ती, खासकर उनको टारगेट कर सकती हैं, ठीक है, ना कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड को। तो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वालों से मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले अगर चाहते हैं कि इंटर कॉलेज में आपकी जॉब लगे तो आप अपने सब्जेक्ट को कमांड करिए, और जब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप जीएस को भी अपने हिसाब से करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करें, ठीक है। आप सब्जेक्ट की तैयारी करें, सिर्फ भर्ती की तैयारी, किसी एक पर्टिकुलर भर्ती की तैयारी ना करें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे में पढ़ना चाहिए। दोस्तों पढ़ने का अगर मामला है, यहाँ पर बात है, तो ये देखिए सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है, सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है। आप किस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, या 4 महीने पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका ये समय निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग हैं एलटी ग्रेड की तैयारी 4 महीने पहले से ही शुरू कर चुके हैं, तो उनके पढ़ने के लिए घंटे अलग होंगे, आपके पढ़ने के घंटे अलग होंगे अगर आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे हम ये मान के चलते कि मोटा मोटा आपका अप्रैल में अगर भर्ती आ जाएगी तो हम मान के चलते सितंबर अक्टूबर तक आपकी अगर परीक्षा होती है, तो ये मान लीजिए कि हम ये मान चलते हैं कि हमारे पास लगभग 6 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने का समय अगर मिल रहा है तो इसी 6 महीने में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए शुरुआत में क्या है, अगर आज से आप पढ़ने को बैठे तो आज ही आप 5 से 6 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको टाइम इंक्रीज करना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शुरुआत में आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आए अपना जो पढ़ने के घंटे हैं उसमें आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर एवरेज टाइम की बात करें तो अगर एवरेज 4 से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले ये पूछिए आप अपने आप से कि जॉब जो कर रहे हैं आप, उस जॉब का उद्देश्य क्या है। क्या आपका उद्देश्य जॉब का ये है कि आप जॉब के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका खर्च है वो जॉब से आपका आ रहा है, आप चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स से पैसे ना लेना पड़े, अपना पॉकेट खर्च हम खुद ही निकालें, अपने रूम का निकालें, अपना जो पर्सनल खर्चा होता है वो सारा कुछ खुद ही निकाल करके तैयारी करें। तो अगर आप ऐसा आपका उद्देश्य है जॉब का तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोचें ये कि जॉब तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे जो पर्सनल खर्चे हैं वो सब हमारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं या कोई और दे रहा है, ठीक है, किसी तरीके से, लेकिन जो जॉब का आपका उद्देश्य है वो ये है कि आप अपने शौक़ के लिए जॉब कर रहे हैं, कि जैसे हमें एक अच्छा सा आईफोन लेना है या आपका कोई अन्य खर्चा, यानी अपने अगर शौक़ पूरा करने के लिए आप जॉब कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपके नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी लालच जो है वो आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। आज सपोज करो आपका 20,000 की या 30,000 की जॉब है, उसके चक्कर में आप अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी अपने जॉब के साथ ही तैयारी की थी। मैंने अपने वीडियो में एक बताया था कि मैं एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता था और उसी के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी की, और बहुत ज़्यादा तैयारी मैंने टीजीटी को लेकर के नहीं करी थी, लेकिन फिर भी जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर हमारी कमांड थी और इसी वजह से आपका चयन, मतलब हमारा चयन हुआ, और इसी तरीके से आपका भी होगा। अगर आपकी सब्जेक्ट में कमांड है, ठीक है, तो जॉब करें या ना करें कोई मायने नहीं रखता है, आपकी निश्चित रूप से जॉब लगेगी। और एक ही एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई होंगे जो उस लेवल के आपके होंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो आपको मिला होगा, आपको बता दें अगर आप एलटी ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन में जा करके आप एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।